प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सकट चौथ माता की जय। आप सभी बहनों को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य और संतान की समृद्धि सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने माँ पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल चौथ के नाम से जानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों के प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ के दिन की जाती है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। गणेश जी को गुड़ और तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। साथ ही सकट चौथ की व्रत कथा सुनकर सकट माता को भी भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न देवरानी को गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हो? बोले, मेरे सर पर पहुंचो। कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी देखकर हैरान हो गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं, घर में सब भरा हुआ है, गणेश भगवान का आशीर्वाद है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ
वे सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे धोवने पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छींकी पर रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे, देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज्यादा फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा आया। बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण तूने जो किया उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तब ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। जैसे जिठानी को सजा दी, वैसे किसी को मत देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। सभी की संतानों को लंबी आयु देना, सुख सौभाग्य देना। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से आन धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी सूखती क्यों जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा
तो यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर निवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो प्रेम से बोलो, सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।